चलो बच्चों, आज हम यूपीएसआई का जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ मैथ चल रहा है उसकी क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन और ये सब तो रहता ही, जरूरत पड़ती है पेन और कॉपी की। तो स्टार्ट करें। कल हमने क्लास 2 लिया था, आज कौन सी क्लास होगी? आज क्लास 3 होगी। तो शुरू करें हम। चलो शुरू करते हैं। चलो, क्लास नंबर 3 यूपीएसआई का लासा मासा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मैंने कल इस तरह से बहुत सवाल करा दिया, तो आप लोगों को 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 20 सेकंड में आप लोग सॉल्व करके बताओ। 45, 78। अब देखो बच्चों, इस तरह के सवाल में क्या होता है, सबसे पहले हम नजदीक संख्याएं होती है उसको लेते हैं। मतलब नजदीक का मतलब क्या है? अगर हम 78, 117 बहुत दूरी है, तो अगर हम 45, 78 का डिफरेंस ले ले तो सही है ना। हम कह रहे हैं जो नजदीक संख्याएं आपस में होती है उसको पहले लेते हैं। तो 45 और 78 है, इसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा? 8 में 5 गए 3, 7 में 4 गए भाई 78 में 45 घटाओ, 8 में 5 गए 3, 7 में 4 गए 33। कितना आया? 33 आया। कितना आया? अब इसको तोड़ो, इसमें 33 ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 11। तो हमारा ऑप्शन 1 3 मिल रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट। भाई मैंने क्या, सबसे पहले हमने दो संख्याएं लिया जो आपस में नजदीक हो, तो मैंने 45, 78 ले लिया। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारा 33 आया। अब 33 इस ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम इसका फैक्टर करते हैं। इसका जब मैंने फैक्टर किया को प्राइम संख्या से, तो 3 और 11 आया। अब 3 और 11 में क्या मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन मिला? 3। तो यानी हमारा 3 सी इज राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? चलो बच्चों, कहीं कहीं अगर इस तरह से अगर आपस में संख्याएं नजदीक ना हो, तो हमें लॉन्ग टर्म से भी निकालते हैं लासापा और मासापा। जरूरी नहीं कि हम अपना नजदीक और डिफरेंस से ही निकालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। एलसीएम पूछ रहा है, भिन्न वाली संख्या, फ्रैक्शन वाली। तो फ्रैक्शन का तो बच्चों आप जान ही रहे हो, कैसे करोगे? 2/3, 5/6, 5/12 और क्या है? 7/18। तो आपको मैंने कल बताया था एलसीएम क्या होगा? ऊपर की संख्या 2, 5, 2 है, 5 है, 5 है, 7 है। नीचे एचसीएफ 3, 6, 12, 18। यही तो है। अब देखो 3, 6, 12, 18, इसमें कॉमन क्या है? 3 है, 2 तिहाई 6 है, 2 दूना 4 तिहाई 12 है, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। ये तीनों में मिल क्या आ रहा है? केवल 3, A3, 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 यानी 1 3 मिल रहा है। तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 12 है तो एक बार लिखा जाएगा, 2 पंचे 10 सत्ते 70। तो हमारा एलसीएम जो हो गया 10 सत्ते 70। नीचे एचसीएफ क्या हो गया हमारा? एचसीएफ कितना है हमारा? 3 है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 70/3। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बच्चों समझ में आया कि नहीं सवाल? हाँ, इसको तो लगा ले रहे होगे कि किस तरह से बहुत सवाल रिपीट हो चुके हैं। इस तरह से मैंने कंसेप्ट और नियम बता दिया, ट्रिक भी बता दिया हूं, तो इसको लगा ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, ये डेसिमल दशमलव वाले का लासापा निकालना। इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन बताया हूं आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे? हम इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बनाएंगे। तो भिन्न में कैसे बनाओगे बच्चों? 0.24 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24/100 लिख सकते हैं कि नहीं? 0.36 को क्या लिख सकते हैं हम? 36/100। यहां तक समझ पाए कि नहीं? अब इसका क्या निकालना है हमें? महत्तम। यह सीएफ निकालना है। तो यह सीएफ क्या हो जाएगा हमारा? यह सीएफ हो जाएगा, क्या बचा है? 24 और 36। नीचे हमारा एलसीएम, यही तो फार्मूला होता है। एलसीएम क्या है हमारा? 100 है, 100 है। समझे कि नहीं? अब इसका क्या होगा? एचसीएफ तोड़ो, यही 2 दूना 4, दूना 8 तिरिक 24। अब 2 तिहाई 6 तिरिक 2 तिहाई 6 तिरिक 18, दूना 36। अब देखो 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 2 और मिल रहा है, 1 3 और मिल रहा है, यानी 2 बार 2 मिल रहा है, 2 बार 2 मिल रहा है, 1 बार 3 मिल रहा है। अब जब मैं कहा कि नीचे अगर दो संख्याएं समान हो तो उनका एलसीएम वही, उनका एलसीएम क्या है? 100 है। तुम्हारा क्या इसका एलसीएम हो जाएगा? हमारा वही हो जाएगा, क्या? 100।
0.24 इंटू 0.36, चलो इसको करो, क्या है हमारा 100 हो जाएगा, यही तो रहेगा। अब करो, 2 दूना 4 दिया है 12/100, अब भाग दो कितना जाएगा 0.12। ये हमारा किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये समझ पाए कि नहीं। सबसे पहले हमारा डेसिमल में दिया है, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदला यानी भिन्न में बदला। भिन्न को जो हमारा फिर हमें यह सीएफ पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो जो हमारा फार्मूला होता है, जो हमारा कंसेप्ट होता है, उसी के अनुसार मैंने सॉल्व करते हुए सॉल्व कर लिया, तो हमारा क्या आ गया 0.12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 192 और 32 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसको आप जानते हो कि इसका मैंने कल फार्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है 1922 दिया है, और कितना दिया है 32 दिया है, और उनमें से एक संख्या कितना दी है 64 दी है, यानी मैंने दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब दूसरी संख्या के लिए क्या हो जाएगा 192 इंटू 32 बटे 64, 32 दूना 64, 2 9 18, 2 6 12, यानी हमारी जो दूसरी संख्या आ जाएगी कितना आ जाएगी 96। बच्चों इसको तो सॉल्व कर लोगे, तो बहुत सरल सवाल है, इसको तो आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर अब 5 पे आते हैं, ये तो सरल है सर, इसको तो कर लोगे आप, इस तरह से क्वेश्चन लिखे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, मजेदार सवाल है, ध्यान से पढ़ो, इसमें मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पढ़ो। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 66 27 हो तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। लाजवाब क्वेश्चन है, क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ बेटा। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 दिया है, ठीक है, तो बेटा दो संख्याएं इसमें हम मानना पड़ता है, दो संख्याएं क्या करना पड़ता है इसमें। इस तरह के सवाल में जब ऐसे आ जाए दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो तो इन दोनों में बड़ी, जब इस तरह से कभी सवाल दिया हो तो हमें इसमें मानना पड़ता है दो संख्याएं, चाहे एक्स वाई मान लो, चाहे ए और बी मान लो, चाहे इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, जिसे हम इसमें मान लेते हैं, माना हमने ए और बी है, दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं ए और बी, तो जो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर एचसीएफ इंटू ए बराबर एचसीएफ इंटू बी, यानी एक पहली संख्या से गुणा कर दिए एचसीएफ से, एक दूसरी संख्या से गुणा कर दिए, समझे कि नहीं, इसमें हम मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा है, लेकिन सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, सह को प्राइम नंबर, सह जो आपस में कॉमन ना हो, ये नहीं कि हम 4 और 8 ले लिए तो 4 और 8 में 2 कॉमन है कि नहीं, तो यानी हम जैसे 3 और 5 ले लिए, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो देखो एचसीएफ कितना दिया है 47 दिया है, यानी 47 इंटू ए हमारा कंसेप्ट है बेटा, इसको लिख लेना कहीं। एचसीएफ कितना दिया 47 इंटू ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 47 इंटू बी। यहां तक समझ पाए कि नहीं। अब कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 66 27 है, तो दो संख्याएं ये हो गई कि नहीं, इनका गुणनफल कितना दिया 66 27, यानी 47 इंटू ए इंटू 47 इंटू बी बराबर कितना दिया है 66 27। तो हमारा क्या आ जाएगा ए बी, ए इंटू बी 66 27 बटे 47 इंटू 47, ए आया। अब जब इसको काटोगे भाग दोगे तो हमारा ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा ए बी जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो कह रहा है तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, चाहे देखो संख्याएं तुम्हारा बराबर हैं, चाहे हम ए बी मान 3 दिया हुआ है, चाहे हम इसको निकाल लें चाहे इसको निकाल लें, हम इसको निकाल लेते हैं 47 इन गुणे ए, तो 47 इंटू एक जगह हम क्या रख देंगे 3, 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, 141। ये किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट समझ लो, जब दो संख्याएं अगर एचसीएफ इस तरह दी हो इस तरह में, तो हमें मानना पड़ता है दोनों संख्याएं क्या है, ए और बी मान लो चाहे एक्स वाई मान लो। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है यानी एचसीएफ इंटू ए बराबर एचसीएफ इंटू बी। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 66 27,
तो मैंने सॉल्व किया तो ए बी का मान कितना आया, 3 आया। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या इसमें सर बराबर दोनों हैं, तो हम यानी एक वैल्यू निकाल लिए, एक वैल्यू 47 इंटू ए, तो 47 एक जगह हमारा कितना मान लिए 3 है, 3 47 3 से गुणा कर दिए तो 141, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले दिन उसका उत्तर दूंगा आपको समझा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका ये CF 3 है तथा 1980 है। मजेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसको क्या कह रहा है बेटा, देखो 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका यह CF 3 है तथा 1980 है। अब ये कैसे होगा, चलो इसका कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट अगर इस तरह से सवाल पूछे, चाहे यहां पे 3 संख्या पूछे, चाहे 4 संख्या पूछे, चाहे 5 संख्या पूछे, तो जो कॉन्सेप्ट होता है यह CF 3 - 1 इंटू LCM, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर यहाँ 3 पूछा तो मैंने 3 - 1 कर दिया, अगर 4 यहाँ पे पूछा होता तो हम क्या कर देते 4 - 1। अब यह CF कितना दिया है हमारा, 3 दिया है, अब 3 दिया है, अब 3 - 1 और LCM कितना दिया है 1980। गुणा करो 9 8 एक अंक गुणा करो, 9 और 72, लास्ट में 2 जीरो है, किसमें मिल रहा है, लेकिन देखो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, तो गुणा करो 9 शून्य 9 और 72, 9 9 81, 8 आया, और 9 1 9 9 9 8 17, 17,820 किसमें मिल रहा है, ए ऑप्शन ए में। ये समझ पाए बच्चों की नहीं? जब इस तरह से सवाल दिया हो, यहाँ चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं यह CF यहाँ पे चाहे 3 लिखा है तो 3 की घात -1, 4 लिखा है 4 की घात माइनस इंटू LCM, तो हम वैल्यू पुट कर दिए, जब वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, दो संख्याओं का CF और LCM क्रमशः 13 और 455 है, यदि उनमें से एक 75 और 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा इसको लगाओ, 20 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलो देखो बेटा, जब इस तरह से सवाल दियो तो मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं आपको, पहले सवाल लगाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट। लासा मा इंटू मासा पा बराबर अदर फैक्टर, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, अदर फैक्टर। देखो फार्मूला होता है LCM, अगर इस तरह से सवाल दियो LCM बराबर या CF इंटू अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं? अगर इसमें पूछ लिया CF बराबर क्या होगा तो LCM बट अदर फैक्टर, अगर पूछ लिया अदर फैक्टर बराबर क्या होगा, LCM नीचे जाएगा, LCM बटे SCF। अब देखो दो संख्याओं का CF और LCM क्रमशः, तो रखो इसके जगह पे, यहां पे LCM कितना दिया है 455 बराबर CF कितना दिया है 13, यही दिया है। अब अदर फैक्टर ज्ञात करना है, अदर फैक्टर, तो अदर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, भाग दो, 13 तिया 39, 13 पचे, यानी हमारा अदर फैक्टर जो आया कितना आया 35 आया। अदर फैक्टर कितना आया 35 आया। अब देखो इसको को प्राइम संख्या से तोड़ो आप, को प्राइम नंबर से, तो इसको क्या सकते हो 7 पचे 35, तो 5 7 35। कह रहा है कि यदि उनमें से एक, हाँ यदि उनमें से एक 75 और 125 के बीच है तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो हमारा अदर फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया, वो 35 आ गया, हमने इसको तोड़ दिया तो 5 और 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यह CF से दोनों में गुणा कर देंगे, यह CF से, यानी जैसे 35 आया है तो ये हमारा 5 आ गया है, 7 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, यह CF से गुणा कर देंगे, तो 13 सते 91, 13 पचे 65। तो क्या कह रहा है हमें 75 और 125 के बीच में, तो 75 और 125 के बीच में संख्या क्या आ रही है हमारी 51 आ रही है।
यानी 75 65 से छोटा है ना, तो हमारा संख्या क्या आ जाएगी 91। तो हमारा आंसर कितना है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बच्चों फिर समझो, पहले हमने कंसेप्ट बताया एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर, अब इसी के बेस पे हमने तीनों फार्मूले निकाल लिया। अब हम सवाल पे जाते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम दिया 13 और 455, तो हम इसके जगह क्या रख दिए 455, एचसीएफ की जगह क्या रख दिए 13 इंटू अदर फैक्टर ज्ञात करना है। तो अदर फैक्टर हमारा आ गया 35, इसको हमने को प्राइम संख्या से तोड़ा, तो 7 5 5 इंटू 7 से तोड़ दिया। अब जब इस तरह से आ जाए यहाँ पे, तो हमें एचसीएफ से गुणा करना पड़ता है, तो हमने 13 से इसमें गुणा कर दिया, 13 7 91, 13 5 65। अब पूछा इन दोनों के बीच में 75 और 125 के बीच में संख्या क्या आएगी, तो इन दोनों के बीच में संख्या कितनी है 51। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 40 है और उनके बीच का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों इस तरह सवाल आ जाए तो हम ऑप्शन से उड़ाते हैं। ऑप्शन से देखो 40 है यहाँ पे ना, तो 7 तिरिक 21 नहीं कटेगा, 6 पंचे 30 नहीं कटेगा, 8 पंचे 40, यानी ये बन रहा है 40 कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर भी देखना होगा कि अंतर 3 भी आना चाहिए। तो 8 में 5 गए 3, अर्थात हम इसको जब ऑप्शन से करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 8 पंचे 40 गुणा करने पर हमारा 40 आ जा रहा है, संतुष्ट कर रहा है, और हमारा घटाने पर भी 3 आ जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ऑप्शन से उड़ा दिए ना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब देखो जब इस तरह दिया हो तो हम क्या करेंगे, 36 में हम 4 से भाग दे देंगे, 36 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36, कितना बना 9 बना। अब 9 हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 9 देखो हम 8 + 1 9 लिख सकते हैं ना, 5 + 4 9 लिख सकते हैं ना, 6 + 3 9 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, एक कॉमन है, इस तरह इसका मतलब नहीं हो सकता है, और 7 + 2 बराबर 9, यानी हमारे कितना पेयर बने 1 2 3, तो 3 पेयर बन सकते हैं। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये समझ पाए कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का 20 गुना है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 2520 है, यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसमें मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, करके आप बताओ आप लोग, तो उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं। बेटा कह रहा है 20 गुना दिया, देखो एलसीएम उनकी एचसीएफ का 20 गुना है, 20 गुना है कि नहीं। अब इसको हमने जब तोड़ा तो 4 पंचे 20, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 120 है, यानी ये कितना दिया है 120 दिया है, तो 4 तिहाई 30 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी संख्या हमारी, 30 गुना करो कितना हो जाएगी 5 तिहाई 15, 150। 150 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी में। इस तरह से लगेगी, समझ पाए कि नहीं, ये तो समझ गए होगे ना, बहुत सारा ट्रिक है, तो सारा ट्रिक से देखो इसमें 1 सेकंड में नहीं लगा, 10 सेकंड में सॉल्व हो गई सवाल। कह रहा है ये दो संख्याओं के एलसीएम और उनके 20 गुना है, तो हमने 20 लिख दिया, अब 20 को मैंने तोड़ दिया, 4 पंचे 20, तो कह रहा है उनमें से 120 दिया है एक संख्या, यानी इसकी वैल्यू कितना दिया 120, कितने गुना है 30 गुना है, तो इसका कितना 30 गुना गुणा कर दो, 3 5 15, यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई 150 आ गई। तो बच्चों इस तरह से हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जरूर। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी और हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो और हम अच्छे क्वेश्चन और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। जब हमें भाई आप एनर्जी दिए रहोगे तो हम और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।